अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कामयाब शागिर्द पर आज हम आपके लिए एक गेस्ट पेपर लेकर आए हैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका आगे कुछ दिनों के बाद इम्तिहान होने वाला है फ़िज़िक्स के हवाले से। तो हम एक कंप्लीट गेस्ट पेपर और उसका फिर साथ ही उसका सॉल्यूशन भी हम लेकर आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा ख़ास है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने उन तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है तमाम यूनिट से, जो कि एक पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा जिनके चांसेस हैं आने के। तो ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के लिए इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है कि हमने उनको न सिर्फ हल किया है, बल्कि एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन के साथ हम आपके सामने ये लेकर आए हैं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के अंदर ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि हम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, कहाँ से उसको स्टार्ट करें, कितनी उसके अंदर लेंथ रखें, कैसे हम एक क्वेश्चन का आंसर जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है, एंड तक इसको देखें। तमाम क्वेश्चंस के हल जो हैं वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो हमारे पास ये एक गेस्ट पेपर है, मॉडल पेपर है, जो कि हम जिसमें सेक्शन बी को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सेक्शन सी जो कि न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो आपने इस चैनल के साथ रहना है, इस वीडियो को पूरा देखें। तो सेक्शन बी में पहले हमारे पास जो पहला सवाल है, हम 11 सवाल हैं, 8 नहीं अटैम्प्ट कर रहे बल्कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। पूछ ये रहा है कि बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान क्या डिफरेंस होगा। स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में उसको आपने लिखना होता है। तो ऐसे ही मैंने भी इसको अटेम्प्ट किया है। बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ के दरमियान उससे फ़र्क पूछा था। बेस वो हैं जो कि जिनकी टर्म में हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं। डिराइव जो कि बेस से आती हैं। इसी तरह से बेस जो है वो फंडामेंटल होती हैं, डिराइव फंडामेंटल नहीं होती। इसी तरह से बेस से जुड़ी हुई जो यूनिट्स होती हैं वो बेस यूनिट कहलाती हैं। डिराइव से जो जुड़ी यूनिट्स होती हैं उनको डिराइव यूनिट्स कहा जाता है। इसी तरह से इनकी एग्जाम्पल्स आपने बता देनी है। लेंथ, मास, टाइम बेस में आ जाएंगी, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड जो है वो डिराइव में आ जाएगी। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि हाउ मच वाटर कैन फिल अ वाटर टैंक ऑफ 1 मीटर क्यूब कैपेसिटी। अब इस क्वेश्चन को, जो कि न्यूमेरिकल टाइप है, इसको हल करने की डिफरेंट अप्रोच आप रख सकते हैं। मैंने जो यूज़ की है वो सिंपल ये रखी है कि 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर के इक्विवेलेंट रखा है। 1 मीटर क्यूब का उसने पूछा था, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्यूब ले लिया। 100 का क्यूब मेरे पास 100,000 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी तरफ 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 मिलीलीटर रख दिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह यहाँ पर 1 मिलीलीटर पुट कर देंगे। तो मेरे पास इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से आ जाता है कि अगर 1 मिलीलीटर इसकी वैल्यू पुट की जाए तो 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10⁻⁶ मिलीलीटर, क्योंकि 1 मिली जो है वो 10⁻³ के बराबर होता है। तो मिली की जगह 10⁻³ पुट कर दिया। इसी तरह से दोनों बेसिस को सेम रखकर पावर्स को ऐड किया और मेरे पास 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल आ जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी वाइल वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर। एक्सप्लेन। कहता है कि स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, इसको बताना है। तो स्केलर और वेक्टर हमने पढ़ा हुआ है कि स्केलर वो होती हैं जिनको जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, वेक्टर जिनको डायरेक्शन। स्पीड को डिफाइन किया डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी को डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, तो स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि इसको डायरेक्शन नहीं चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगी, इसलिए स्पीड स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा। चौथा सवाल है कि मास और वेट के अंदर डिफरेंशिएशन करें। मास और वेट में आपने फ़र्क बताना है। तो जैसा कि पहले कहा कि जब भी आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपने करना ही होता है कि आपने टेबल बनाना है। एक तरफ मास आ जाएगा, एक तरफ वेट। मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, वेट जो है वो फोर्स है एक्जेक्टेड बाय ग्रेविटी। मास जो है वो सेम रहती है रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन ऑफ बॉडी, जबकि वेट नहीं रहता। मास जो है वो ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता, वेट डिपेंड करता है। मास स्केलर है और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो यूजुअली लेस देन होती है स्टैटिक फ्रिक्शन के। तो पूछ रहा है कि वाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि आपने इस तरह से बताना है कि क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन
में जब हम फ़ोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी को मूव करने के लिए, तो हमें मज़ीद फ़ोर्स नहीं लगानी पड़ती उसको स्टिल मूव करने के लिए। स्टैटिक फ्रिक्शन में आपको स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फ़ोर्स रिक्वायर्ड होती है बॉडी को मूव करने के लिए। तो इसमें आंसर आ जाएगा बिकॉज़ इफ़ वी विश द ब्लॉक या बॉडी टू मूव अक्रॉस द सरफेस विद कांस्टेंट स्पीड, वी यूजुअली डिक्रीज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स वंस ब्लॉक बिगिंस टू मूव। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कपल, गिव 2 एग्जांपल्स। कपल को आपने डिफाइन कर लेना है कि ये जब 2 इक्वल फोर्सेस पैरेलल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रही हों उसको कपल कहा जाता है। इसमें एग्जांपल्स बताने के लिए स्टीयरिंग व्हील पर जो 2 फोर्सेस लगती हैं, इसी तरह से बाइसाइकिल के पेडल्स पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको भी कपल कहा जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि हाउ विल यू डिटरमिन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर बॉडी। इरेगुलर बॉडी के लिए आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे मालूम करेंगे? तो उसके लिए ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने के लिए डायग्राम आपने बनानी है। एक इरेगुलर शेप बॉडी है, उसमें आपने प्लम लाइन पर उसको हैंग करना है। 3 फोर्सेस आपने 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है A, B और C पॉइंट से। तीनों लाइन्स जहाँ पर ये जाकर मैच करती हैं उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाएगा। तो इस तरह से द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किसी भी रेगुलर शेप बॉडी के अंदर डिफाइन कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि वाई इट इज़ नॉट ईजी टू विल अ हैमर बाय अ लॉन्गर चेन, कि आप अगर एक हैमर को लॉन्गर चेन के साथ अगर घुमाना चाहें तो वो आसान क्यों नहीं होता। उसके लिए ये है कि 2 रीज़न्स आपने बतानी है। पहली रीज़न, द मेजॉरिटी ऑफ मास ऑफ हैमर वो हेड में लाई कर रहा होता है, तो जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो विर कर सकता है, वो घूम के वो दूसरी डायरेक्शन में जा सकता है, उस वजह से उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। इसी तरह से लॉन्गर चेन के लिए टॉर्क ज़्यादा लगता है और टॉर्क जो है वो फिर ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड कर रहा होता है। इस वजह से हम उसको लॉन्गर चेन के साथ हैमर को विरल नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है वाई द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन कैन नॉट बी 100%। तो उसके लिए ये है कि इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से आ जाएगी। आपने एफिशिएंसी को उसकी रीज़न बताने के लिए डिफ़ाइन कर लेना है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने उसकी रीज़न बता देनी है कि किसी भी एफिशिएंसी के लिए 100% होने के लिए आउटपुट का इनपुट के इक्वल होना ज़रूरी है, क्योंकि इनपुट जो है वो फ्रिक्शन में बाकी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से किसी भी इंजन की 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये पूछ रहा है कि वाई प्लाज्मा इज़ कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्यों कहते हैं इसको? बाकी 3 सॉलिड लिक्विड गैसेस तो हमें पता है। इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि प्लाज्मा को डिफाइन जब हम करते हैं तो ये आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर होती है या एटम होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्टैटिक नहीं होते, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। बाकी जो हमारे पास काइंड ऑफ मैटर हैं उनमें वो विद इन द मैटर वो रहते हैं, इसमें नहीं रहते, और इस वजह से हम इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाउ आयरन रिंग इज़ फिक्स टू अ कार्ट व्हील। जैसा कि टांगा के अंदर उसका कार्ट व्हील के साथ आयरन रिंग लगा होता है, कहता है कि वो फिक्स कैसे होता है। तो उसके लिए आपने ये बताना है कि जब टांगा मूव करता है या वो व्हील मूव करता है, वो घूमता है, तो उसमें हीट होने की वजह से थर्मल एक्सपेंशन जनरेट होती है रिंग के अंदर, वो एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करने के बाद उसका साइज़ इंक्रीज़ करता है। दिस अलाउज वुड एंड व्हील टू फिक्स ऑन इट या फिट ऑन इट। देन एज अ रिम कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम स्मॉलर, सो नाउ इट फर्मली होल्ड्स ऑन द व्हील। तो इस तरह से हमारे ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमने सेक्शन बी के अंदर कवर किए। 11 क्वेश्चंस आपने इस वीडियो को जहाँ से आपने इसको लिखना हो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, और इसी तरह कैसे इनको प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस पूरी वीडियो के अंदर नज़र आ रही होंगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह की सेक्शन सी को हल करने के लिए हमने अलग एक वीडियो बनाई है, आपने उसको ज़रूर देखना है। हमारे चैनल पर ज़रूर रहें। इस चैनल को कामयाब शागिर्द को कामयाब करने के लिए इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।